तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी लोग परेशान हैं स्मार्टफोन का बैटरी को लेके, खास करके जब यहाँ पे नया अपडेट आता है बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक्चुअल यहाँ पे कुछ लोगों को पता ही नहीं है और चार्जिंग फ़ोन को कैसे करना है और बैटरी लाइफ किससे मैटर करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन का बैटरी आप ज़्यादा दिन तक कैसे चला सकते हो और अपडेट होने के बाद यहाँ पे बैटरी ड्रेन क्यों ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैंने आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं स्मार्टफोन का बैटरी आप कैसे ज़्यादा देर तक यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे पास है ओप्पो F9 Pro, ये है Realme 2 Pro और ये है Realme E1। सभी Realme और कलरस का ही प्रोडक्ट है, मतलब ओप्पो और Realme। आप रेडमी यूज़ करते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, वन प्लस यूज़ करते हो तो तब भी ये वीडियो आप देख सकते हो। सभी के लिए ये सूटेबल वीडियो है। तो पहला चीज़ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नोटिस किया होगा, कोई भी अपडेट नया जब आता है यहाँ पे बैटरी में पहला असर यहाँ पे बैटरी में पड़ता है। और हम लोग अपडेट करने के पहले बार बार ये सोचते हैं अपडेट हो जाने के बाद क्या बैटरी बैकअप पुराना जैसा रहेगा या फिर बैटरी ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जब कोई नया अपडेट आता है यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी के ऊपर इफेक्ट होता है और बैटरी ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर मान लो ओप्पो F9 Pro का मैं बात करता हूँ, ये फ़ोन एंड्रॉयड 8.1 के साथ आया था 2019 का फर्स्ट क्वार्टर या फिर 2018 का लास्ट क्वार्टर में। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड 9 पाई आया, फिर यहाँ पे एंड्रॉयड 10 लास्ट महीने आया। तो यहाँ पे अगर 8.1 एंड्रॉयड 9 और 10 के साथ कंपेयर किया जाए तो 10 में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है, 8.1 में यहाँ पे बैटरी ड्रेन नहीं होता था। तो ऐसा क्यों होता है कि नया अपडेट के साथ साथ क्या हो जाता है, बैटरी ड्रेन ज़्यादा होते रहता है। तो मेजर अपडेट जब आता है यहाँ पे तब क्या होता है, कुछ नया फीचर्स ऐड होता है। मतलब अगर 8.1 के साथ अगर एंड्रॉयड 9 पाई का कंपेयर किया जाए या फिर कलरस 5.2 के साथ कलरस 6 का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कुछ फीचर्स नया ऐड होता ही रहता है हर अपडेट के साथ। आप पकड़ लो एंड्रॉयड 8.1 में 10 ऐप यहाँ पे बैकग्राउंड में चलता था और यहाँ पे जब एंड्रॉयड 9 पाई आया तब यहाँ पे 15 ऐप ऐसा हो गया जो बैकग्राउंड में चलता है। तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसके बाद जब एंड्रॉयड 10 आया, 10 में भी कुछ नया फीचर्स ऐड हुआ है कलरस 7 के साथ, जिसमें बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। अब 20 ऐप्स यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करता है जिसमें आपको बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता। तो नया अपडेट के साथ साथ बैटरी ड्रेन का मेन जो इश्यू रहता है, ये नया फीचर के लिए बैटरी ड्रेन होता है। अब ये इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आपका फ़ोन में बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से पैच आ जाता है, अपडेट आ जाता है फिक्स होने के लिए। लेकिन अगर आप पहले 7 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था और अपडेट आने के बाद अगर आपको 6 आवर स्क्रीन ऑन डिस्प्ले टाइम मिल रहा है, मतलब ये सही है, ऐसा होता है हर अपडेट के साथ साथ ऐसा होता है। तो 1 घंटे के लिए क्या कोई भी पैच नहीं आएगा, कोई भी ट्रिक्स यहाँ पे नहीं काम करेगा जब तक ना आप बैकग्राउंड ऐप को क्लोज करते हुए जाओगे, बैटरी सेविंग मोड पे चलाओगे। कोई अगर आपको ट्रिक्स दे देता है कि बैकग्राउंड ऐप कुछ क्लोज कर दो या फिर इस मोड्स पे चलाओ तो आपका बैटरी थोड़ा सा यहाँ पे ठीक होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका बैटरी ड्रेन होता ही रहता है सिर्फ नया फीचर के साथ साथ। तो 1 घंटा स्क्रीन डिस्प्ले टाइम यहाँ पे बैटरी ड्रेन का कुछ इशू माना नहीं जाता। अगर आप हाफ हो गया, 7 घंटा देता था अभी 3.5 घंटा दे रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की तरफ से कुछ गलती है, वो डेफिनेटली कुछ पैच आएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीड्योर है, हर अपडेट के साथ साथ यहाँ पे बैटरी ड्रेन होगा, इसको आप मान के चलना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे, जब कोई नया अपडेट आता है, मतलब एक फ़ोन मान लो ये जब एंड्रॉयड 9 पाई में चल रहा था, लास्ट जून 2019 का जून में एंड्रॉयड 9 पाई आया था। तो नया जब अपडेट सॉफ्टवेयर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन में घुसा पड़ते हैं, कुछ नया चीज़ आया है, क्या है बार बार हम देखते हैं या करते वो करते। इसमें भी एक बैटरी ड्रेन होता है। फिर 1 महीना हो गया उस अपडेट का, 2 महीना हो गया, फिर इस फ़ोन को थोड़ा सा पुराना लगेगा, अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, छोड़ो हम रख देते, नॉर्मल से यूज करेंगे। फिर एंड्रॉयड 10 लास्ट महीने आया, फिर मैं इस फ़ोन के अंदर घुस जाता हूँ और नया चीज़ें देखते रहता हूँ, तो इसमें भी बैटरी ड्रेन होता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, ये आप समझ जाओगे यूजिंग टाइम के। अगर यूजिंग टाइम आप कभी भी जो डिजिटल वेलबींग आया है ना, डिजिटल वेलबींग का अगर पार्ट डे का कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप रखते हो पुराना के साथ नया अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे देखोगे डेफिनेटली आप अपडेट आने के
1 महीना या 2 महीने तक यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोबाइल को देखते हो, कुछ नया फीचर आया या उसको चेक करते हो, इसीलिए बैटरी ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ये साइकोलॉजिकली ये होता ही रहता है। तो 2 महीने के बाद देखोगे फिर इस फ़ोन को रख दोगे आप साइड में, वही तो है क्या देखेंगे, कुछ फ़ोन आएँगे, कल आएँगे, गेम खेलेंगे, यही करेंगे। तो ये एक चीज़ होता है, ये सारे चीज़ लेकर बैटरी ड्रेन हो जाता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे अपडेट के साथ-साथ फ़ोन भी पुराना हो जाता है। ओप्पो F9 प्रो का बात करें तो जब आया था तब 1 डेढ़ साल पहले आया था, तब यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा देता था। लेकिन इस फ़ोन का आप ठीक से अगर चार्जिंग नहीं किया हो, तो यहाँ पे बैटरी जो है ख़त्म तो हो लगभग ख़त्म हो जाने का है, 1 डेढ़ साल में ख़त्म हो जाता है। हम लोग जैसा नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मली चार्ज देता है, इसीलिए यहाँ पे बैटरी का लाइफ़ ये ख़त्म होने वाला है। इसीलिए अब इसमें बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उम्र भी इसका हो गया 1 साल, डेढ़ साल, तो बैटरी तो यहाँ पे कम होगा ही ना। अब नया अपडेट का यहाँ पे गलती तो कुछ है, लेकिन ज़्यादा गलती आपका इस बैटरी में है, जो 1 डेढ़ साल हो गया और आप चार्जिंग का जो प्रोसीड्योर है, वो नहीं माना। तो चार्जिंग का कुछ प्रोसीड्योर होता है हर स्मार्टफ़ोन या फिर कोई भी बैटरी यूज़ करने के लिए, तो वो प्रोसीड्योर क्या है, वो मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पे स्मार्टफ़ोन का बैटरी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा साल तक यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बैटरी रहता है, उस बैटरी का एक लाइफ होता है और ये बैटरी का लाइफ माना जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। मतलब एक बार चार्जिंग, एक बार डिस्चार्जिंग ऐसा काउंट होता है और हर बैटरी का जो काउंटिंग सिस्टम है वो है 500 टाइम्स। 500 टाइम्स एक बार एक बैटरी चार्जिंग हो गया और डिस्चार्जिंग हो गया, तो यहाँ पे बैटरी का लाइफ ख़त्म। उसके बाद जो होगा वो थोड़ा-सा ही बैकअप दे पाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक-एक दिन में 2, 4, 5 बार यहाँ पे बैटरी को चार्जिंग में लगा देता है। 100% से 90% हो गया, फिर एक बार बैटरी चार्जिंग में लगा दिया। सुबह 100% था, अब निकलने वाला हूँ, थोड़ा-सा देर बाद चार्जिंग में लगा दिया। एक दिन में 3-4 बार यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया। रात में आके पूरा फ़ोन इधर-उधर देख के चार्जिंग में लगा के सो गया, फिर सुबह उठ के चार्जिंग को हटाया। ऐसा नहीं करना का, ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से बैटरी का लाइफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बैटरी का जो काउंटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे 500 टाइम्स कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दिन में अगर 3 बार आप लगाते हो, चार्जिंग में लगाते मतलब चार्जिंग में लगाते हो, तो क्या हुआ, लगभग 6 मंथ 6 मंथ के बाद ये बैटरी हो गया ख़त्म। और कंपनी की तरफ से 6 मंथ की वारंटी देता है। तो चार्जिंग के लगाने टाइप आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, 500 टाइम्स ही ये चार्ज ले पाएगा और डिस्चार्ज भी 500 टाइम्स ही कर पाएगा। उसके बाद इस बैटरी को फेंकना ही है आपको। तो अगर आप पर डे एक बार भी चार्ज डिस्चार्ज कर लिया, तो ये फ़ोन डेढ़ साल तक चल जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी नहीं करते ठीक से। हम लोग क्या करते हैं, 100% से कुछ कम हो जाता है, चार्जिंग में लगा देते हैं। ऐसा नहीं, बैटरी चार्जिंग का जो मेन प्रोसीड्योर है वो है, अगर आपका बैटरी मोबाइल में या फिर कोई भी जो भी प्रोडक्ट में बैटरी रहता है, वहाँ पे कुछ एरर आता है, मतलब 50% बैटरी यहाँ पे कम हो गया, 15% के नीचे यहाँ पे बैटरी कम हो गया है, तभी यहाँ पे चार्जिंग करना है। और आप जब चार्जिंग करोगे तो यहाँ पे 100% फुल करके ही यहाँ पे छोड़ना है। अगर मिडिल में आप छोड़ दिया, 15% से चार्जिंग में लगाया, फिर 30% हुआ, आप कहीं जा रहे हो, फ़ोन को लेके जाना है तो खोल लिया, 30% हो गया तो फिर फ़ोन को लेके चला गया, यहाँ पे एक बार हो गया, फिर घर आके 25% हो गया, फिर से चार्ज में लगा दिया, 2 बार हो गया, फिर एक बार, ऐसा कर करके 3-4 बार तो हो ही जाता है ऐसा। तो ऐसा नहीं, जब आपके पास टाइम मिलेगा 15% में 100% करने तक, तभी यहाँ पे चार्जिंग में लगाओ। पूरा रात कभी भी यहाँ पे चार्जिंग में ना लगाओ। फ़ोन 100% चार्ज होने से यहाँ पे एडाप्टर का खोल दो, नहीं तो बैटरी ओवर चार्ज होता है। हालाँकि अभी का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ रहता है, बैटरी का इनिशियल कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसमें इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली होता है और बैटरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बैटरी मेन प्रोसीड्योर जो है, पहला आपको जब फ़ोन आज परचेस किया, इस फ़ोन को परचेस करने के बाद ये फ़ोन कूलिंग पीरियड, इसका जो बैटरी है ये कूलिंग पीरियड में रहता है, तो आपको वही फर्स्ट दिन इस बैटरी को पूरा रात तक चार्ज करना है, पूरा रात। उसके बाद इसको खोल देने के बाद फुल इसको 0% डिस्चार्ज करना है, फिर इसको फुल चार्ज करना है। और उसके बाद नॉर्मल सा प्रोसीड्योर, 15% होगा 100% करो, फिर 15% होगा, फिर 100% करो। ऐसा करो तो आपका बैटरी का जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक यहाँ पे ठीक से चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, बैटरी की चार्जिंग का टाइम बहुत ही मायने रखता है। एक स्मार्टफ़ोन हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें बैटरी रहता है, बार बार चार्जिंग में लगाना मतलब बैटरी का लाइफ यहाँ पे ख़त्म करना है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखो तो आपका बैटरी का जो इश्यू है यहाँ सॉल्व हो जाएगा और फ़ोन को बहुत दिन तक आप चला सकते हो। तो अभी मैं पहला ऐसे ही करता था, लेकिन अभी मैं नहीं करता हूँ। मैं जब मेरा जो फ़ोन है वो 15% का नीचे जब आता है तभी यहाँ पे चार्ज करता हूँ, और 100% जब होता है तभी यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब अगर कुछ काम आपका आ गया वहाँ पे, चार्जिंग में लगाने के साथ भी आप काम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हालाँकि कंपनी की तरफ से या फिर बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं कि चार्जिंग के टाइम पबजी मत खेलो। पबजी मत खेलना, गेमिंग मत करना। कुछ चीज़ें होता है जो काम डेफ़िनेटली कॉलिंग ज़्यादा देर तक नहीं, और कुछ टाइम के साथ आप कॉल भी कर सकते हो, कुछ एसएमएस का रिप्लाई भी देख सकते हो, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी यहाँ पे दे सकते हो चार्जिंग में लगाते हुए। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं करने का डिसीज़न ही सही है। तो चार्जिंग तभी लगाओ जब आप 100% कर सकते हो। पूरा रात यहाँ पे चार्जिंग में मत लगाओ, और फ़ोन बैटरी को डिस्चार्ज करना सीखो। बैटरी चार्ज है, चार्ज दे दिया, ये एक गलत स्वभाव है। इस सबब की वजह से आपका फ़ोन बैटरी डैमेज हो जाता है। और कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको मार्केटिंग में मिल जाएगा, ये करो, वो ये करो, ये करो, इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बैकअप देगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रिक्स में क्या बोलते हैं आपको, कुछ बैकग्राउंड आप क्लियर कर दो, सिस्टम यूआई को चेंज कर दो, या फिर कुछ ऐसा पावर सेविंग मोड में चलाओ। तो ऐसे चलाने में कुछ फ़ायदा एक्चुअल है नहीं। आप व्हाट्सएप बैकग्राउंड बंद कर दोगे तो व्हाट्सएप ओपन करोगे तब यहाँ पे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आप मिस कर सकते हो। सिस्टम यूआई नहीं होगा, दूसरा यूआई लगाने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, वायरस रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो जो कंपनी की तरफ से दिया गया है वही रखो, और ठीक से चार्जिंग करो, ठीक से डिस्चार्जिंग करो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, नया अपडेट के साथ साथ थोड़ा-सा बैटरी यहाँ पे डिक्रीज होगा। आपको नया फीचर्स भी चाहिए और बैटरी भी पहले जैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना, कभी नहीं होता। किसी मोबाइल के साथ, किसी कंपनी के साथ नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, बैटरी ठीक से चार्ज करना होगा। फिर मेरे को बताओ बैटरी आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यही था एक वीडियो, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बार-बार ये बोल रहा था बैटरी ड्रेन ना हो, ऐसा कुछ टिप्स लेकर वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने बना दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो साझा वीडियो तो नहीं भाई।